नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं सुकीर्ति। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए देश प्रतिबद्धता दोहराई है। आज विश्व जल दिवस पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने पंचकुला से देशव्यापी जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा वासियों से पानी की एक एक बूंद बचाकर उसका संरक्षण करने का आह्वान किया। हरियाणा की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा है कि जल शक्ति अभियान कैच द रेन जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने कहा है कि अप्रैल से हिसार हवाई अड्डे से उड़ानें शुरू हो जाएंगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर जल संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए देश की प्रतिबद्धता दोहराई। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने जल संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए एक वीडियो साझा किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जल सभ्यताओं की जीवन रेखा रहा है और भविष्य की पीढ़ियों के लिए इसे संरक्षित करने की आवश्यकता है। हो सकता है आप अभी जहां हो वहां पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, लेकिन आपको उन करोड़ों लोगों को भी हमेशा याद रखना है जो जल संकट वाले क्षेत्रों में रहते हैं। कुंभ से प्रेरणा लेते हुए हमें नदी उत्सव की परंपरा को नया विस्तार देना हो। इससे वर्तमान पीढ़ी को पानी का महत्व समझ आएगा, नदियों की साफ सफाई को बल मिलेगा, नदियों की रक्षा हो। आज विश्व जल दिवस पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने हरियाणा के पंचकुला से देशव्यापी जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का शुभारंभ किया। यह अभियान जल शक्ति मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा हरियाणा सरकार के सहयोग से शुरू किया गया। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा की सिंचाई और जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी और कई प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि जल शक्ति अभियान कैच द रेन कार्यक्रम का उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी और नवीन रणनीतियों के माध्यम से जल संरक्षण और प्रबंधन पर बल देना है। उन्होंने कहा, हम डैम बनाते हैं, हमारे यहाँ बड़े बड़े डैम देश में बने हुए हैं। एक डैम बनाने में 25 साल लगे हैं, 25,000 करोड़ से ज्यादा पैसा लगता है और जहाँ डैम बना है वहाँ पर पानी मिलता नहीं है, दूर दराज तक पानी लेके जाना पड़ता है। ये जो पानी, बारिश का पानी गाँव से निकल कर खड्डे में जाता है, खड्डे में से नाले में से नदी में और नदी में से दरिया में चला जाता है। हमें गाँव का पानी गाँव में ही जमीन में उतारना है, खेत का पानी खेत में ही उतारना है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैच द रेन की बात की है। सरकार वर्ष जल संचय पर गंभीरता से काम कर रही है। अटल जी के कहे अनुसार भले ही तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए हो, लेकिन भारत को इसमें जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि सरकार जल जीवन मिशन के तहत सभी घरों में पीने का शुद्ध पानी दे रही है, जिससे कई जीवन बचाए गए हैं। आज पूरे देश के अंदर एक भी घर में आज से लेकर फ्लोराइड वाटर नहीं जाता। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब की जल जीवन मिशन की स्कीम है, उनको जो पीने का पानी मिलता है वो शुद्ध पानी होता है। पहले आर्सेनिक और फ्लोराइड वाटर पीने से लोगों को अनेक बीमारियां होती थी, अभी वो नहीं होती है। आज जो जल जीवन मिशन के द्वारा भी जो पानी दिया जाता है, उसकी वजह से लाखों बच्चों को मौत से बचा पाए हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने कहा कि हरियाणा एक प्रगतिशील राज्य है, लेकिन जल की समस्या यहां भी है। यहां भी काफी शहर व खंड डार्क जोन में है। जल शक्ति मंत्रालय जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अटल भूजल योजना को हरियाणा सरकार के साथ मिलकर लागू करेगा, जिससे डार्क जोन वाले क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति को बढ़ाया जा सके। इस दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने हरियाणा के मुख्यमंत्री और सिंचाई और जल संसाधन मंत्री के साथ जल संरक्षण पर कलात्मक अभिव्यक्तियों को प्रदर्शित करने वाली एक पेंटिंग और मूर्ति कला प्रदर्शनी का लोकार्पण किया। उन्होंने वैज्ञानिक जल संसाधन प्रबंधन में सहायता करने वाली मुख्यमंत्री जल संचय योजना और हरियाणा के लिए जल संसाधन एटलस का ई लॉन्च भी किया।
हरियाणा में सामुदायिक स्वच्छता परिसर, तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली, गोवर्धन परियोजना और एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शेड सहित अभिनव जल प्रबंधन परियोजनाओं का अनावरण भी किया गया। इसके अलावा उन्होंने नदियों, झरनों और जंगलों के बीच पारिस्थितिकी संबंध को मजबूत करने वाले जल जंगल जन एक प्राकृतिक बंधन अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अवसर पर प्रगतिशील किसानों, महिलाओं, जल उपयोगकर्ता संघों, उद्योगों और गैर सरकारी संगठनों को जल संरक्षण में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि जल संरक्षण कार्यक्रम एक क्रांति है जिसकी शुरुआत हरियाणा से की गई है। उन्होंने हरियाणा वासियों से पानी की एक एक बूंद को बचाकर उसका संरक्षण करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री आज जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 के हरियाणा से शुभारंभ के अवसर पर संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पानी की कमी को हरियाणा ने महसूस किया है। प्रदेशवासियों को जल मित्र बनकर जल को बचाने में सहायक बनना है। उन्होंने कहा कि भूजल जल स्रोतों की सीमाएं भी हैं, इसलिए वर्षा के जल को संभालना सबकी जिम्मेदारी है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, साथियों, हम पानी से तो सब कुछ पैदा कर सकते हैं, लेकिन हम पानी को पैदा नहीं कर सकते। हरियाणा में हमने जो मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की है, उसका उद्देश्य ही यही था कि हम जमीन को ही विरासत न माने। आज हमारी असली विरासत हमारा पानी है। हम पीढ़ियों को खाली बंजर भूमि नहीं, उसके साथ साथ हम पानी भी दे करके जाएं। आज इस अभियान की शुरुआत यहाँ से हो रही है। जल बचाने के लिए किए जा रहे प्रयत्नों पर और प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को कम पानी वाली फसलें लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, उनकी आर्थिक मदद की जा रही है, साथ साथ तालाबों का जीर्णोद्धार भी किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे YouTube चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध है। हरियाणा की सिंचाई एवं महिला बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू किया गया जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पंचकुला में अपने संबोधन में उन्होंने कहा, मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ माननीय यूनियन मिनिस्टर CR पाटिल जी का, जिन्होंने ये ऐतिहासिक दिन चुना, हरियाणा को चुना। माननीय प्रधानमंत्री जी के जो उन्होंने विजन दिया है हमारे देश को कि विकसित भारत एक ऐसा भारत होगा जिसमें हर वर्ग, हर कोना हमारे भारत का आगे बढ़ेगा, और उसी का ये हिस्सा है जहाँ पे तेजी से काम वाटर कंजर्वेशन के ऊपर हो रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमें 4 R's बताए, रिड्यूस, रीयूज, रिचार्ज एंड रिसाइकल, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है वाटर कंजर्वेशन। श्रीमती चौधरी ने कहा कि हर बूंद अनमोल है और हर प्रयास आवश्यक है। सभी का संयुक्त प्रयास ही इस अभियान की सफलता की कुंजी है। उन्होंने सभी से मिलकर जल बचाने और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित बनाने की अपील की। हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री रणवीर सिंह गंगवा आज कहा कि हिसार हवाई अड्डा पूर्ण रूप से तैयार है और अप्रैल माह में यहां से हवाई उड़ानें शुरू हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। आज हिसार में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि घरेलू के बाद यहां से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी शुरू होंगी। एक प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा, वो यहाँ के हिसार के सांसद हैं, क्या वो नहीं चाहते कि यहाँ एयरपोर्ट शुरू हो? कांग्रेस के लोगों में तो एक बात कि कुछ भी चीज अगर अच्छा करते हैं तो उसका भी उन्होंने तो विरोध करना है। जो काम कोई अच्छे करे तो उसकी प्रेज भी की जानी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य कहूंगा मैं कि आज इस तरीके का विपक्ष है, उनको विरोध के लिए विरोध करना है। बताओ, हिसार का सांसद है, हवाई अड्डा बिल्कुल तैयार हो गया है, लाइसेंस मिल चुका है, उड़ाने अब उड़ान अप्रैल के अंदर भरी जाएगी यहाँ से, और वो कह रहे हैं कि नहीं बनेगा। मुख्य समाचार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए देश प्रतिबद्धता दोहराई है। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।